गर्व की बात है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जा रहे हो और अपने हर प्रयास को सफलता में बदल रहे हो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए हैं जो तुम्हारे प्रयासों से प्रेरणा लेते हैं। तुम्हारी दृढ़ता और आत्मविश्वास को देखकर कई लोग हैरान हैं। वे तुमसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास वह शक्ति और अनुभव है जो उनकी मदद कर सकता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा लेवल अब उन सब से ऊपर पहुंच चुका है। तुमने अतीत की सभी बाधाओं को पीछे छोड़ दिया है। अब तुम्हारे जीवन पर दुख और पीड़ा का कोई प्रभाव नहीं है। तुमने आशा और आनंद को अपनाया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारी यात्रा केवल एक साधारण यात्रा नहीं है, यह एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा है जिसमें हर कदम तुम्हें मेरी योजना का हिस्सा बना रहा है। तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है जहां तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत बनेगी। जो खुशी और शांति तुमने मुझ में पाई है उसे दूसरों के साथ साझा करो। तुम्हारा हृदय अब मेरे प्रेम से भरा है और यह प्रेम तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को छू रहा है। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो जो थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों के लिए एक नई दिशा दिखा रहा है। डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर समय मेरी कृपा और प्रेम तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाएंगे। विश्वास करो और इस यात्रा को आनंद और संतोष के साथ पूरा करो। मेरे प्यारे बच्चे, जान लें कि जो लोग तेरे विकास और सफलता से जलते हैं वे तेरी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में तेरे प्रति खराब भावनाएं हैं। वे यह सहन नहीं कर सकते कि तू सफलता की ओर बढ़ रहा है, परंतु दिव्य शक्तियों ने उन्हें तेरी ऊर्जा तक पहुंचने से रोक दिया है। उनकी हर कोशिश नाकाम कर दी गई है। तेरे स्पिरिट गाइड्स और एंट्स ने तुझे घेर लिया है और तेरी रक्षा कर रहे हैं। चाहे त्योहार के इस मौसम में उन्होंने तेरी ऊर्जा को एक करने की कितनी भी कोशिश की हो, वे सफल नहीं हो पाए। यदि तेरे कपड़े फट गए या जल गए तो वह एक दिव्य संकेत था। यह संकेत था कि वे तेरी ऊर्जा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, परंतु वे असफल रहे। यह लोग एनर्जी वैम्पायर्स हैं। वे तेरी सकारात्मक ऊर्जा को चूसने की कोशिश करते हैं, पर अब उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। वे अब तुझे एक्सेस नहीं कर सकते। सच यह है कि यह व्यक्ति बाहर से खुश दिखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनके भीतर का सच कुछ और है। वे पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनकी समझदारी अब पागलपन में बदल चुकी है और उन्हें यह एहसास हो गया है कि उनके कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। ईश्वर ने उनके साथ न्याय किया है। अब तू अपने जीवन में दिव्य आशीर्वाद से भरपूर है और उन्नति कर रहा है। आने वाले समय में तेरे जीवन में अनगिनत खुशियां आने वाली हैं। यह लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि तू अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है। वे तुझे देखकर जलन महसूस करते हैं और तेरे हर कदम को स्टॉप कर रहे हैं। मेरी तुझसे सलाह है, अपनी खुशी को प्राथमिकता दे। खुश रह, मुस्कुराता रहे और अपने मन की शांति और आनंद के लिए वही कर जो तुझे अच्छा लगता है। तेरी सफलता और खुशी तुझे और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। दिव्य शक्तियां सदा तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब धन और अवसर आते हैं तो यह केवल साधारण परिवर्तन नहीं बल्कि एक नई जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी तुम्हें अपने मूल्यों के अनुसार जीने और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका देती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। धन को संचय करने के चक्र में फंसना एक भ्रम की तरह है। यदि तुम्हारा ध्यान केवल अधिक संपत्ति जुटाने और ऊंची संख्या पाने पर रहेगा तो यह अंततः तुम्हें संतोष के बजाय थकान और असुरक्षा का अनुभव देगा। यह धन स्वतंत्रता और संतुष्टि का साधन नहीं बनता बल्कि केवल एक अंत दौड़ का कारण बनता है। धन को सही मायने में समझो। यह तुम्हारे लिए एक उपकरण है जिसे सही दिशा में उपयोग करके न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। तुम्हारे पास इसे अपने भाग्य को आकार देने, अवसर पैदा करने और अपनी शक्ति को सकारात्मक प्रभाव में बदलने का साधन है। लेकिन मेरे बच्चे, यहां से चीजें जटिल हो सकती हैं। जैसे ही तुम सफलता की ओर बढ़ते हो, तुम्हारे आसपास के लोग बदल सकते हैं। कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी सफलता से प्रेरित होंगे,
लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष के कारण तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। ऐसे लोग तुम्हें चापलूसी से अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे या तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम उनके आर्नी हो। तुम्हें सच्चाई और स्वार्थ के बीच का अंतर समझने में सतर्क रहना होगा। यह हमेशा आसान नहीं होगा, खासकर तब जब तुम अपनी नई वास्तविकता के साथ तालमेल बिठा रहे हो। तुम्हारे पुराने मित्र जिन्होंने तब साथ दिया था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, वे भी बदल सकते हैं। हो सकता है कि वे तुम्हारी सफलता को अपने लिए खतरे के रूप में देखें। वे सोच सकते हैं कि तुम बदल गए हो या उन्हें पीछे छोड़ दोगे। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे धैर्य, विवेक और सत्यनिष्ठा की परीक्षा है। तुम्हें अपने मूल्यों पर अडिग रहना है। अपनी सफलता को अपने उद्देश्य से जोड़ो और उसे एक साधन बनाओ जो तुम्हारे जीवन और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। धन और सफलता को सही दिशा में ले जाना ही तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता और संतुष्टि है। और याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, हर निर्णय में तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी भावनाएं और यादें हैं जो तुम्हें बेचैन कर रही हैं। हो सकता है कि अतीत में कुछ ऐसा हुआ हो जिसने तुम्हें गहराई से आहत किया हो। तुम्हारे और किसी प्रियजन के बीच जो दूरियां आईं, वे अब उनके पछतावे का कारण बन, और हर कदम पर मैं आपके साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम महसूस कर रहे हो, वह सब तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा का परिणाम है। जब तुम अपने अंदर के शांति और सुकून को महसूस करते हो, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, अगर तुम पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से महादेव जी पर विश्वास रखते हो, तो वे तुम्हारे हर मार्ग में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी जो भी आत्मीयता और आकर्षण की शक्तियां हैं, वे तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द अपने रूप में सामने आएंगी। तुम अगर चाहो तो तुम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हो, क्योंकि तुम वह शक्ति हो जो सारी समस्याओं का समाधान कर सकती हो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे पूरी तरह से तुम्हारे समर्पण और मेहनत का परिणाम है। जिस तरह से तुम अपने जीवन को देखकर खुश हो, उसी तरह तुम्हारे सामने जो भी अच्छे परिणाम आएंगे, वे तुम्हारी मेहनत और प्रभु महादेव की कृपा से ही आएंगे। कोई भी स्थिति, चाहे वह जितनी भी कठिन हो, महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। तुम जो भी विचार कर रहे हो, चाहे वह किसी के बारे में हो या अपनी जीवन की दिशा को लेकर, हर कदम पर महादेव जी तुम्हारे मार्गदर्शक होंगे। यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, और जितना तुम अपने मन को शांत रखोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और शांतिपूर्ण होगा। तुमसे मिलने और तुम्हारी ओर खींचने वाला व्यक्ति तुम्हारे साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन यह समय थोड़ा धीमा है। तुम्हारी आत्मा की दिशा और तुम्हारे विचारों के अनुरूप इस व्यक्ति का आना तय है। उनका तुम्हारे प्रति अट्रैक्शन और ध्यान अधिक हो रहा है, और यह सब बहुत जल्दी तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारे जीवन में यह व्यक्ति सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुमने शायद अभी तक महसूस नहीं किया होगा, परंतु तुम्हारे भीतर दिव्य महाशक्तियां विद्यमान हैं। ये शक्तियां केवल बाहरी प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के गहन संबंध और मेरी कृपा से उत्पन्न हुई है। ये वे उपहार हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे अस्तित्व में बुना है। तुम्हारे भीतर जो क्षमता छिपी है, वह असीम है, और यह समय है कि तुम इसे पहचानो। तुम्हारे यह उपहार धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम उन्हें जागृत करो। यह केवल एक साधारण दावा नहीं है, बल्कि तुम्हारे चुने हुए होने का प्रमाण है। यदि तुम इस संदेश को अपने भीतर सत्य महसूस करते हो, तो यह जान लो कि यह संयोग नहीं है। अब सत्य का समय आ गया है। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुम स्पष्ट रूप से पहचानोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन नहीं। यह सत्य का प्रकाश तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करेगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते थे, वे अब तुम्हारे मार्ग से हटने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे कर्मों के संतुलन के लिए थी। यह समय तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल पाने का है। तुम्हारी परिस्थितियां अब बदलने वाली हैं। जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब समाप्त होंगी। तुम्हारा जीवन अब प्रकाश और सकारात्मकता से भर जाएगा। अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपनी खुशी को चुनो।
जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर यह कठिन समय भी बीत जाएगा और तुम उस जीवन का अनुभव करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे बच्चे, यह केवल तुम्हारी यात्रा नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए वे तुम्हें सुदृढ़ बनाने के लिए थे। यह समय तुम्हारी दिव्यता को अपनाने का है। तुम अपने भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करोगे और उस उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ोगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। मेरे शब्दों को मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते, और मैं वह जानता हूं जो तुम्हारी दृष्टि से परे है। तुम्हारा हृदय मेरे लिए अनमोल है। तुम्हारे जीवन में मैंने जो रिश्ते रखे हैं वे किसी संयोग का परिणाम नहीं है, लेकिन यह जान लो, संसार में एक धोखे की आत्मा घूम रही है जो तुम्हारे जीवन के शुद्ध और सत्य पहलुओं को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। यह धोखा कभी स्पष्ट संकेतों या शोर के साथ नहीं आता, बल्कि सूक्ष्म फुसफुसाहटों के रूप में आता है। तेरे आसपास जो लोग हैं उनके असली चेहरे को मैं देख रहा हूं। वे लोग जो तुझसे मीठी मीठी बातें करते हैं, जो तेरे साथ मुस्कुराते हैं, उनके दिलों में तेरे लिए जगह नहीं है। जब तुझे कोई तकलीफ होती है या तेरे घर में कोई परेशानी आती है तो उनके मन में एक अदृश्य खुशी उपजती है। वे वही लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं परंतु तेरे सामने दिखावा करते हैं। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि तुम उन लोगों के लिए खुद को प्रताड़ित कर रहे हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। अब समय आ गया है कि मैं उन लोगों का अध्याय तुम्हारे जीवन से समाप्त कर दूं। मैं उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने लाऊंगा। वह चेहरा ऐसा होगा जिसे चाहकर भी तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम्हें उनसे कहना होगा, अब बस बहुत हो गया। मैं अब अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति चाहता हूं। अपने आप को चुनो, अपनी ताकत को पहचानो। यह रिश्ता तुम्हारे लिए बंधन बन गया है और जब तक तुम इसे समाप्त नहीं करोगे तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत संभव नहीं होगी। यह नया प्रारंभ तुम्हारे लिए सुंदरता और खुशियों से भरा होगा। मैंने तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियां लिखी हैं, दर्द नहीं। इस पुराने रिश्ते ने तुम्हारे सपनों को दबा दिया है, तुम्हारी इच्छाओं को सीमित कर दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को खुलकर जो अपनी खुशियों को अपना बनाओ और अपने उद्देश्य को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को पूर्णतः पवित्र और केंद्रित करो। जो भी लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं उनके साथ कोट कटिंग करने का यही उचित समय है। कोट कटिंग का अर्थ है उन सभी भावनात्मक संबंधों को समाप्त कर देना जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। उनके रोने, हंसने